छोटा सा घर है। छत पर दोनों भाई पतंग उड़ा रहे हैं। बड़ा भाई अमन और छोटा रोहन। रोहन बोलता, भैया मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और मैं तुझे उड़ते हुए देखूंगा। पिता दोनों को समझा रहे हैं। भाई सिर्फ खून से नहीं, जिम्मेदारी से बनते हैं। एक दिन मोहन के पिता बहुत बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पिता का निधन। अस्पताल में माँ रो रही है। अमन चुपचाप खड़ा। माँ सरला अमन से बोलती है, अब तू ही घर का सहारा है अमन। कुछ साल बीत गए। अब अमन और रोहन बड़े हो गए हैं। अमन की आंखों में आंसू। कॉलेज में अमन एडमिशन फॉर्म फाड़ देता है। अमन, पहले रोहन पढ़ेगा, मेरा वक्त बाद में। रोहन शहर जाने के लिए बस स्टैंड पे जाता है। भैया एक दिन आपको भी शहर ले जाऊंगा। मुझे नहीं, खुद को मत भूलना। सालों बाद गांव में अमन छोटी दुकान चला रहा होता है कि तभी उसके दुकान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उस गाड़ी से रोहन महंगे कपड़ों में उतरता है। रोहन अमन को गले लगाते हुए कहता है, सब आपकी वजह से है। और अमन का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा होता है। और कुछ समय बाद उन भाइयों के प्यार को किसी की बुरी नजर लग जाती है। रोहन गांव की जमीन बेचने की बात करता है। अमन गुस्से में बोलता है, यह माँ की निशानी है। आप हमेशा कुर्बानी का ढोल पीटते रहते हैं। अमन की माँ ने उन दोनों की आवाज सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों लड़ रहे हो और घर टूट रहा है। रोहन शहर लौट जाता है। जा, शायद यही ठीक है। माँ अपने कमरे में रोहन को पत्र लिखती है। रोहन को माँ का संदेश में, जिसे पढ़ के, तेरे भैया ने अपने सपने तेरे लिए छोड़ दिए। रोहन रोते हुए बोलता है, मैं अंधा था। रोहन दौड़ता हुआ आता है। अमन बीमार अवस्था में अस्पताल में बेहोश था। डॉक्टर ने बोला, बहुत देर से खुद को थका रहा था। रोहन अमन का हाथ पकड़कर बोलता है, अब मेरी बारी है भैया। रोहन गांव में स्कूल खोलने का निर्णय लेता है। अमन ठीक हो रहा है। रोहन दुकान संभाल रहा है। काम करना आता है। रोहन बोलता, सीखा है। वही छत। दोनों फिर छत पर। रोहन बोलता, भैया अब आपके सपनों की बारी। पतंग आसमान में उड़ती है। रास्ते अलग हो सकते हैं, पर भाई कभी अलग नहीं होते।